दोस्तों, ऐसी 4 गलतियाँ जो मैंने अपनी लाइफ में की हैं और जिसकी वजह से मैं बहुत बुरी तरह से फ़ेल हुआ हूँ। मैं 30 साल का एक मेल पर्सन हूँ और मैंने बहुत कोशिश की लाइफ को बेटर करने की, मैंने बहुत मेहनत की लाइफ को चेंज करने के लिए, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफ़ी फाइनेंशियली, एजुकेशनली, सोशली मैं एक बैकवर्ड फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो एजुकेशन ही एकमात्र सहारा था उस जोन से निकलने के लिए, उस लाइन को क्रॉस करने के लिए। तो मैंने पूरी ज़िंदगी बहुत मेहनत की, लेकिन मैंने उस मेहनत के साथ साथ गलतियाँ भी की हैं। तो उन गलतियों को मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैं कुछ चीज़ों को पॉइंट भी करूँगा बीच बीच में कि जिससे आप वो गलतियाँ ना करें। और ये मेरे अब तक की, मैं 30 साल का हूँ और मैं अब तक की जितनी भी मैंने गलतियाँ की हैं, जितनी तो नहीं, मैंने 4 गलतियों को निकाला है जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिवली मुझे अफेक्ट की है। जैसे एक सबसे पहला जो रीज़न था ना मुझे मेरा फेल होने का, वो रीज़न था कि मैं ना बचपन से कुछ बड़ा करना चाहता था लाइफ में। बहुत बड़ा मतलब डिफरेंट, एक लाइन को क्रॉस करना चाहता था। लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में बिलोंग करता था, पुअर फैमिली से बोल सकते हैं हम लोग। मेरे फादर अल्कोहलिक थे, मम्मी हाउसवाइफ थी, तो बहुत ज़्यादा बॉदर्ड थे हम लोग, इसी तरह से परेशान होते थे लाइफ में। तो मुझे उस जोन से निकलना था, तो मेरे सपने बहुत ज़्यादा बड़े थे। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि उस टाइम पे क्या, हमेशा अभी भी होता है कि मैं जो अपॉर्चुनिटीज़ उस टाइम पर प्रेजेंट थी या मुझे मिलती थी, मैं उनको लेट गो कर देता था। तो डायरेक्टली अगर मैं कहूँ, तो मैंने उन अपॉर्चुनिटीज़ को अपने हाथ से जाने दिया जो मेरी ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव ला सकती थी। काफ़ी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी मुझे और मैं उसको ग्रैब ही नहीं कर पाया, उसको अपने फेवर में कर ही नहीं पाया और ईज़िली उनको जाने दिया। तो ये मेरी सबसे मेजर जो गलती है, पहली गलती थी जो मुझे लगता है कि मैंने 30 ईयर्स की एज तक की है। दूसरी गलती है एकदम अनकैलकुलेटेड रिस्क लेना। मैंने अपनी लाइफ में मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया रिस्क, और इसकी वजह से मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा रिस्क लेने के चक्कर में अब जो लाइफ है ना वही रिस्क में आ गई है। तो मैंने इतने ज़्यादा अनकैलकुलेटेड रिस्क लिए। ऐसा नहीं कि मैंने हार मानी है, कभी मैं किसी भी साल को मैंने वेस्ट किया, मैंने बिल्कुल वेस्ट नहीं किया। मैं 14 से 15 घंटे काम करता हूँ डेली बेसिस पर और 30 साल से लगातार काम कर ही रहा हूँ। तो जब भी मैं कोई काम करता हूँ या किसी चीज़ की शुरुआत करता हूँ, तो मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन तो है नहीं, तो वो अनकैलकुलेटेड रिस्क हो जाता है। तो उन रिस्क की वजह से अब लाइफ में इतना बड़ा डेंजर जोन चल रहा है ना, डेंजर टाइम चल रहा है कि अब कुछ भी हो सकता है। तो ये मेरी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने अनकैलकुलेटेड रिस्क लिए। थर्ड, मैं कहूँगा कि अब देखो, मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर अब बाहर निकलने का, गरीबी से बाहर निकलने का एक ही रास्ता होता है, वो है पढ़ाई। हमारे ब्रेन में, माइंड में यही चीज़ें डाली जाती हैं, है ना? तो फोर्सफुली, और ऐसा नहीं भी कहेंगे क्योंकि अब हमारी सोसाइटी कहती है या फिर हमारे टीचर्स ही कहते थे कि यार एकदम रूम पे पड़े रहो, सिर्फ पढ़ाई करो, किसी से बात मत करो, किसी से मिलना जुलना नहीं करो, कोई नेटवर्किंग मत बनाओ, कुछ भी नहीं करो, है ना? तो और मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर कुछ भी कोई है ही नहीं, मतलब आप कोई कुछ बना ही नहीं है जो एक्सपीरियंस शेयर कर पाए। तो मुझे लगता है कि जो तीसरा बड़ा रीज़न था मेरे फेल होने का, वो है लेक ऑफ गाइडेंस एंड ज़ीरो मेंटरशिप। मतलब कोई भी मेंटर नहीं था, नो मेंटर, नो गाइडेंस, है ना? सब कुछ मुझे खुद ही फिगर आउट करना था कि मुझे क्या करना है लाइफ में। तो मैं अपने हाथ पैर ऐसे ही मार रहा था कि मैं कुछ अच्छा करूँगा, बड़ा करूँगा और चेंज करूँगा अपनी लाइफ को। तो मुझे लगता है कि ये तीसरा बड़ा रीज़न था। चौथा रीज़न मैं मानता हूँ कि ज़ीरो नेटवर्किंग। ज़ीरो नेटवर्किंग एंड आई वॉज नॉट कनेक्टेड टू द राइट पीपल। मतलब अब देखो, मैं इस तरह से सिर्फ पढ़ाई में फोकस कर रहा था, मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे, मेरा कोई नेटवर्क भी नहीं था, फैमिली बैकग्राउंड भी खराब था।
तो मैं किसी से बात भी नहीं करता था। तो अब मेरा किसी से कांटेक्ट नहीं, तो वो मेरी कैसे मदद करेंगे? आप जब किसी के पास मदद मांगने जाते हो या गाइडेंस के लिए जाते हो तो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, लेकिन जब आपके पास आप किसी से बात ही नहीं करते हो तो आपको कौन सपोर्ट करेगा? तो मुझे लगता है कि मेरा जो जो ज़ीरो नेटवर्किंग थी ना, उसकी वजह से भी मुझे बहुत लॉस हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 4 बड़े रीज़न थे जिसकी वजह से मेरी लाइफ एकदम ख़राब हो गई है। और हाँ, मैंने हार तो नहीं मानी है कि मैं हार नहीं मानूंगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन अब मैं अंतिम तक प्रयास करूंगा, बहुत ज़्यादा अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश करूंगा। और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। मैं हार तो नहीं मानने वाला हूँ और गलतियां भी मैं ठीक करने की कोशिश कर ही रहा हूँ। तो यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि अगर कोई इस सिचुएशन में है ना, और अपने सालों को बचाना चाहता है, अपनी लाइफ के कुछ टाइम को बचाना चाहता है, तो इन गलतियों से बच सकता है। आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। और आप चाहें तो मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके और शेयर करके। और मैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो नीचे शेयर करने ही वाला हूँ, आप चाहें तो वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।